अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.12 डिस्कस करेंगे। 1.12 में क्या बोला गया है कि हमारे पास दो चार्ज स्फेयर है, ठीक है, और दोनों कुछ दूरी पे रखा गया। पहला इन्फॉर्मेशन तो ये दिया है कि ये जो चार्ज स्फेयर है इसकी जो साइज है बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से। मतलब इनडायरेक्टली वो आपको बोल रहा है कि ये जो चार्ज स्फेयर है इसको हम पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करने के लिए ट्रीट करो। ये बोल रहा है कि ये जो चार्ज स्फेयर है इसको पॉइंट की तरह ट्रीट करो, पॉइंट चार्जेस की तरह ट्रीट करो। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि चार्जेस दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली वो आपसे बोल रहा है कि कूलम्स लॉ यूज करो। आपसे ये बोला गया कि डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जो है वो है 50 सेंटीमीटर, और आपको कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन कितनी होगी। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन? उसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यही होता है। और एयर में है तो k की वैल्यू कितनी होगी? 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है? 6.5 इंटू 10⁻⁻7। Q2 कितनी है? सेम 6.5 इंटू 10⁻⁻7। और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है 10⁻⁻2 से, और इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि r की स्क्वायर है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे, इट कैन बी रिटन एज 9 इंटू 65/10 इंटू 65/10 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा -7 -7 -14 होगी। -14 प्लस 9 जो होती है वो होती है -5, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 50 का स्क्वायर हो जाता है 2500, और ये हो जाएगी 10⁻⁻4। अगर इस क्वांटिटी को ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से देखोगे, 1 2 3 4, और ये कैंसिल आउट होगी, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। कहाँ से? तो देखो 25 को 5 टाइम्स में, 5 5 0 25, और ये हो जाएगी 13। फिर से 5 1 0 5, और ये हो जाएगी 13। तो यहाँ पे आ जाएगी कितनी आपकी? 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। हमें पता है कि 9 इंटू 13 होती है 169 इंटू 10⁻⁻5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1520, ठीक है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली ऐसा ले सकते हो, 1.521 आएगा इंटू 10⁻⁻5 आएगी। इसको ही हम क्या लिख सकते हैं? 1.52 लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 10⁻⁻2। ये वैल्यू कितनी आएगी? 1521 के आसपास आएगा, 1521, लेकिन हमें ठीक है 1.52 राउंड ऑफ करके लिखेंगे इसको। यहाँ तक समझ में आ रहा है हमें? मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो कितना हो जाएगा? 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स की वैल्यू आई, इसका मतलब है कि के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू आई हमारे पास वो है 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। अब बी पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया? बी पार्ट में पूछा गया कि अगर हम चार्जेस को डबल कर देते, दोनों के दोनों चार्जेस को डबल कर दो, Q1 को भी डबल कर दो, Q2 को भी डबल कर दो, और डिस्टेंस बिटवीन देम को एग्जैक्टली हाफ कर दो, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा वो क्या होगा? मतलब कितनी होगी उसकी मैग्नीट्यूड? मतलब आपसे ऐसा बोला जा रहा है कि जो नया फोर्स ऑफ रिपल्सन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, जिसमें हम Q1 को हम डबल कर देते, ठीक है, Q2 को भी हम डबल कर देते, ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन देम को हाफ कर देंगे, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? तो देखो 2 2 ज़र 4, और ये 4 हो जाएगी, तो 4 4 से 16 हो जाएगा। यहाँ पे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगी। हम लोगों ने ऑलरेडी इस क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कितनी होती है? 1.52। सिर्फ हमें करना क्या है? 16 से मल्टीप्लाई करना है, 1.52 इंटू 10⁻⁻2 को मल्टीप्लाई करना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.243 न्यूटन। इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.243 न्यूटन, और ये आपका आंसर है। तो जब हम चार्जेस को डबल कर देंगे और डिस्टेंस बिटवीन देम को हाफ कर देंगे, तो नया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी वो कितनी होगी? 0.243 न्यूटन। आई होप ये क्लियर है सभी को, देख लीजिए तो। ओके।